हे गाइस, एक बड़ी गुड न्यूज आप सबके लिए। तो सीयूटी की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन अब एक्सटेंड हो चुकी है। पहले वो 30 जन 2026 तक थी, बट अब एक्सटेंड होके 4 फेब 2026 हो गई है। तो अभी भी आपके पास 4 डेज बचे हैं, आप आराम से एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करवा सकते हैं। मेक श्योर करें आप टाइम लेके अच्छे से फॉर्म फिल करें। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। तो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो सीयूटी का फॉर्म फिल करे तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सोमा मेहरा एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद करियर गाइडेंस, जॉब प्रिपरेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ, बेसिकली वो हर चीज जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। अगर आप वो स्टूडेंट है जो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने गोल अचीव करना चाहते हैं, तो ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लेट्स डिस्कस सीयूटी होता क्या है इन शॉर्ट। सीयूटी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करती है। ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब सीयूटी नहीं था उससे पहले सारे यूनिवर्सिटी के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते थे। जैसे डीयू के लिए डीयू ईटी, और बीएचयू के लिए उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम रहता था, जामिया के लिए उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम रहता था। ऐसे करके सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम लेती थी। मतलब अगर आपको 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने हैं तो आपको 5 अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और स्ट्रेसफुल था स्टूडेंट्स के लिए। तो अब कंबाइंड एक एंट्रेंस एग्जाम होती है सीयूटी, और सीयूटी की स्कोर के हेल्प से आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डीयू हो गए, बीएचयू हो गए, जेएनयू हो गए, ये सारी यूनिवर्सिटी में आप सीयूटी के स्कोर से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट हैंडी रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा फोटोग्राफ मेक श्योर करें आपका बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो और आपका फेस प्रॉपर्ली विजिबल हो। उसके बाद हमें चाहिए होगा स्कैन सिग्नेचर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी या फिर एसटी/एससी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी में, अगर आप इस किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपको साइट पे आ जाना है cuet.nta.nic.in। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 पे क्लिक करोगे आपको ये पेज देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। फर्स्ट पेज में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। जनरल के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट आप जब सेलेक्ट करोगे तो 1000 लगेगा, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900, और सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे फीस मेंशन किए गए हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्लिक करना चेक बॉक्स में, आपको चेक करना है कि आपने ये डाउनलोड कर लिया है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, अपना नाम लिखना है। मेक श्योर करें स्पेलिंग आपका बिल्कुल सही हो। भी आपका 10th के मार्कशीट में नेम है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको फादर मदर का नेम लिखना है। तो लेट सपोज मैं कुछ भी यहाँ पे रमेश लिख देती हूँ। मदर का नाम कुछ रीता फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। विद सरनेम आप लगाना। देन डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा एज पर सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपका जेंडर, मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेट कर देते हैं, इसीलिए उन्होंने फिर से कंफर्म करने के लिए पर्सनल डिटेल डाला है। यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म फादर नेम, कंफर्म मदर नेम, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज आपको एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे फिल किया है, और वो एज पर योर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस आप अभी कहाँ पे रह रहे हो। हो सकता है आप दिल्ली में रह रहे हो बट आपका गांव कहीं और है, तो जो आपका गांव है वो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ, और जहां आप अभी रह रहे हो एट प्रेजेंट वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हुआ। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट एड्रेस फॉर एन एग्जांपल डाल दिया। फ्लैट नंबर हो गया, लोकेलिटी हो गया, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और जो भी आपका पिन कोड हो। मेक श्योर करिए ये सारे कुछ करेक्ट डाल। और अगर आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस में कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार डिस्कस करें या फिर अपने भाई बहन से डिस्कस करके अपडेट करें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। ईमेल एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, ये सारी चीज आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आपके पास एक्टिव ईमेल एड्रेस है देन इट्स गुड। जो भी आप ईमेल एड्रेस डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे उसी ईमेल एड्रेस पे आपको नोटिफिकेशन आएंगी। और मेक श्योर करें जो मोबाइल नंबर हो वो आप अपना मोबाइल नंबर डालें, ना कि पेरेंट्स का डालें। जो भी सीयूटी की साइट से अपडेट आएगी आप तुरंत चेक कर सकते हो। और उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, जो मैंने बताया। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और दूसरे गांव में है तो आप यहाँ पे वो परमानेंट एड्रेस डालें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, जहाँ आप रह रहे हो वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको बस क्लिक कर देना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड आपको ऐसा चूज करना है जो 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग हो, एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक नंबर रहना चाहिए उसमें, और उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक प्रेजेंट होना चाहिए। पासवर्ड आप मेक श्योर करो कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ, ऐसा पासवर्ड रखो जो आपको याद रहे। और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप एक डायरी पे पासवर्ड
और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो एक जगह आप नोट करके रखो। बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, फेवरेट बुक, फेवरेट कलर, कोई भी आप डाल सकते हो। लेट सपोज मैंने डाल दिया फेवरेट कलर। तो आप कैप्चा इंटर करने के बाद सबमिट क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा कि आपने सारा चीज़ सही भरा है। चेक बॉक्स को टिक करना है एंड देन यहाँ पे आई एग्री, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई द मोबाइल नंबर। आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करना है और देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप जब सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे तो आपको एक एसएमएस आएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, और इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है और अभी हमें कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इनकम्प्लीट शो कर रहा है। फी पेमेंट इनकम्प्लीट शो कर रहा है। तो फॉर्म फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी डिटेल्स हमें डालना है। तो ये सारे एप्लीकेशन स्टेटस है, हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अभी हमें पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स अभी अपडेट करने होंगे। हमें पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालने होंगे। तो पर्सनल डिटेल में आप क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेम ऑलरेडी यहाँ पे इंटर रहेगा जो आपने फर्स्ट टाइम फिल किया था। देन आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने डाला था वो यहाँ पे मेंशन रहेगा, और जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ ऑलरेडी इसमें अपडेटेड है। नेशनलिटी हमें इंडियन चूज करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कर्नाटका में डाल देती हूँ यहाँ पे। और कैटेगरी यहाँ पे अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी अगर ये सारी कैटेगरी में आते तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। तो फॉर नाउ मुझे जेंडर अपडेट करना है। फिर से आप आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंट, अर्बन, एनुअल फैमिली इनकम, जो भी आपका एनुअल फैमिली इनकम है आप अपने पेरेंट्स से पूछ के यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। मैंने कुछ भी रैंडमली अभी डाल दिया है। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, नो। एक्स सर्विस मैन, नो। अगर आप एनसीसी कोटा में आते हो या फिर स्पोर्ट्स कोटा में आपको अगर क्लेम करना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। तो मुझे एनसीसी या स्पोर्ट्स कोटा में नहीं क्लेम करना है तो मैंने नो किया है। उसके बाद आपका जो भी कैप्चा होगा, कैप्चा यहाँ पे एंटर कर दोगे आप, सेव एंड नेक्स्ट। तो जो भी स्टेप्स आप कंप्लीट करते जाओगे यहाँ पे टिक होते जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स हमने डाल लिया है, अभी थर्ड स्टेप पे है। तो क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है? तो नो। फिर अगेन आपको यहाँ पे हर स्टेप में आपको कैप्चा डालना है। आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, नॉन इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो कोई भी आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम सेलेक्टिंग आधार। तो जो आधार नंबर लिखना है और मैंने आधार नंबर अपडेट कर लिया है। फिर से आपको कैप्चा डालना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द आधार डिटेल्स? यस। तो मेरे बाद ऑथेंटिकेशन के लिए भी एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर से कैप्चा डालना है, सबमिट ओटीपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड ऑन द आधार कार्ड। जो भी आपका आधार कार्ड का फोटो होगा वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा। देन नेक्स्ट है डू यू हैव अपार आईडी? तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। देन सबमिट, आर यू श्योर? यस। नाउ कमिंग टू द सिक्स पॉइंट, यहाँ पे स्टूडेंट काफी मिस्टेक कर देते हैं, तो ये वाले सेक्शन आप बहुत ध्यान से सुने कि आपको कैसे पेपर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करें कि उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और जो भी पेपर आप सेलेक्ट कर रहे हैं मेक श्योर करें वो सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में भी हो। तो इस टेस्ट पेपर में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद डोमेन पेपर होता है। तो डोमेन सब्जेक्ट इज काइंड ऑफ कोर सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। और सबसे लास्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड। तो ये सेक्शन आप बहुत ध्यान से फिल करें क्योंकि करेक्शन विंडो में हो सकता है ये सेक्शन आपको अपडेट करने नहीं मिलेगा। तो लेट सपोज अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लैंग्वेज पेपर आप इंग्लिश कर सकते हो, और डोमेन आपका रहेगा बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी, एंड वन मोर इज इकोनॉमिक्स। तो आपको ऐसा डोमेन सेलेक्ट करना है जो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिक्वायर्ड हो, और उसके साथ आपको एक सेलेक्ट करना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद पेपर का मीडियम क्या होगा, पेपर आपको इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए, क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम के सेंटर के लिए स्टेट चूज करना है, सिटी चूज करने हैं। ये चारों कॉलम में आपको अपडेट करने हैं। देन आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल। बिजनेस, मदर कि आपके फादर कितने तक पढ़े हैं। देन मदर का क्वालिफिकेशन, अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ।
देन क्वालिफिकेशन, आप जो भी आपकी मदर को क्वालिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे डालने के बाद फिर से कैप्चर एंड देन सेव नेक्स्ट। तो ये हमारा 6th स्टेप कंप्लीट हो गया। कमिंग टू द 7th स्टेप क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे भी आप अच्छे से एजुकेशनल डिटेल्स आपके जितने भी है वो प्रॉपर एज पर डॉक्यूमेंट आप फिल करें। फर्स्ट है हमारा 10th का क्वालिफिकेशन, 10th बोर्ड मार्कशीट, पास्ड स्टेटस क्या है कि आपने 10th पास किया है, पास्ड। देन क्वालिफिकेशन 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जाम 10th, एंड कौन सा स्कूल से आप हो, लेट सपोज मैं डाल देती हूँ केंद्रीय विद्यालय। देन ईयर ऑफ पासिंग आप डालोगे जब आप 10th पास किए हो। देन प्लेस ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने कहाँ से कौन से स्टेट से क्वालिफाई किया है, कर्नाटका। एग्जामिनेशन बोर्ड बैंगलोर अर्बन, देन स्कूल एज एन एग्जांपल स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, रिजल्ट मोड लेट सपोज CGPA, एंड आपको ग्रेड पॉइंट क्या था 10, CGPA आपका कितना आया वो आप डाल सकते हो 10/10। देन एनरोलमेंट नंबर कितना था, 10th बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर आपका क्या था, यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो मेक श्योर करें आप 10th बोर्ड का आपके पास रिजल्ट है उसमें रोल नंबर लिखा होगा, वो प्रॉपर रोल नंबर आप यहाँ पे इंटर करें। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम, एड्रेस सारा लिखना है, पिन कोड जो भी आपके स्कूल का पिन कोड रहा हो। नाउ कमिंग टू द 12th बोर्ड मार्कशीट, तो अगर अभी आप अपियरिंग कर रहे हो 12th बोर्ड तो यहाँ पे आपको अपियरिंग डालना है। देन ईयर ऑफ पासिंग अपियरिंग 2026 ही होगा अगर अभी आप परस्यू कर रहे हो तो। अगर आप 12th क्लास में हो तो आप यहाँ पे 12th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करोगे। देन प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल आपका क्या था, केंद्रीय विद्यालय KV। देन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सेम बैंगलोर अर्बन, कौन से बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, CBSE। रिजल्ट मोड अभी ग्रेड आउट रहेगा क्योंकि अभी रिजल्ट आपके आए नहीं है, अभी आप 12th में हो। एंड देन कौन से स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपको लिखना है और स्कूल का पिन कोड डालना है। बाद कैप्चा फिर से एंटर करना है एंड देन सेव और नेक्स्ट। Coming to the 8th one, are you a twin or both applying for CUT UGC? No, कैप्चा एंटर करना है। एंड ये है 9th स्टेप, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप या तो अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो या फिर अपने भाई बहन का नंबर डाल सकते हो। देन आपको ईमेल एड्रेस डालना है, तो OTP आएगी कंफर्मेशन के लिए, तो जो भी आपके मोबाइल नंबर में OTP आया वो यहाँ पे लिखना है, जो भी आपके ईमेल एड्रेस में OTP आया है आपको यहाँ पे लिखना है। वेरीफाई एंड नेक्स्ट। यहाँ पे अभी लाइव कैप्चर होगी आपकी फोटो पे, उन्होंने बोला कि जो भी अभी लाइव फोटोग्राफ है वो मेरे आधार से मैच नहीं करती है, तो आपके में भी ऐसे नोटिस आ रहे हैं कि द फोटो कैप्चर डज नॉट मैच योर आधार कार्ड आधार रिकॉर्ड, तो मेक श्योर आपका आधार कार्ड में फोटो है वो अपडेटेड फोटो हो। अभी के लिए मैं थर्ड ऑप्शन चूज कर लेते रही हूँ। 11th स्टेप, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट विल बी योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट मास्क, जिसका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB होने चाहिए, और उसका फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए, PNG में नहीं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सिग्नेचर, तो हमने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लिया और सिग्नेचर अपलोड कर लिया। अब क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा जो आपने अपलोड किया है, एंड है नेक्स्ट। नाउ दिस इज द फाइनल सबमिट पेज। यहाँ पे आप अच्छे से रिव्यू कर लो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, आप यहाँ सब में क्लिक करना, आई हैव वेरीफाइड ऑल द पर्सनल डिटेल्स आई हैव सबमिटेड, एग्री करना है। पे हमने अपना फॉर्म अच्छे तरीके से सबमिट कर लिया है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप जहाँ हमें फी पेमेंट करनी है। वी हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट CUT-UG 2026। पेमेंट करोगे तभी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। तो इस तरह आप CUT का फॉर्म फिल कर सकते हो, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड। तो अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय।